बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। वेलकम टू धम्मावेव। नमो बुद्धाय। जय हिंद सभी को। आज हमारे दरम्यान भंते जी आए हुए हैं, चंद्रकीर्ति जी। और जैसा उनका नाम है वैसे उनके कार्य है। चंद्रमा के जैसे उनका महान कार्य हमें दिखाई देता है। उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी और फिर उनको मैं याचना भी करूंगी। तो सबसे प्रथम वंदामी भंते जी। चंद्रकीर्ति जी जो भंते जी चंद्रकीर्ति जी जो है वो सुभारती विश्वविद्यालय के मेरठ यहाँ पे सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। वहां से वो बुद्धिस्ट स्टडी की लोगों को बहुत सारी, वहाँ के स्टूडेंट को बहुत सारे ज्ञान भी अपने हिसाब से देते हैं। और बहुत सारे बच्चों को उन्होंने बौद्ध धर्म की, बौद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है और दे भी रहे हैं। साथ में उनके कार्य बहुत अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ वो पढ़ाने का ही काम नहीं करते, तो समाज के उद्धार के लिए भी उनका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण संघ जो एमएस के नाम से जाना जाता है 2016 में उसका स्थापना किए थे। वो फाउंडर है, संस्थापक है, अध्यक्ष है। तो इस महिला सशक्तिकरण संघ में सिर्फ भारत से ही महिला नहीं जुड़ी हुई है, तो विदेशों से भी कई महिलाएं जुड़ी हुई है जो काफी उच्च शिक्षित महिलाएं हैं। और वो भंते जी के विचारों से बहुत प्रेरित होती है, जिसमें मैं भी हूँ, हम भी बहुत प्रेरित होते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम कार्य करते हैं। उन्होंने नागपुर में सामने स्कूल भी अभी ओपन किया है और बच्चों को वो पढ़ाते हैं। और साथ में बच्चों को बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे सुविधा उपलब्ध करके दी है। उसके साथ साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ साथ वो स्कूली शिक्षा भी उन लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये भी बताना चाहेंगे जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं या जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए सुर भी गृह उद्योग भी ओपन किया गया है, जो अलग अलग तरीके के मसाले बोलो या फिर अलग अलग तरीके से गृह उद्योग करके अपना आर्थिक जो है आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं। तो अभी बताने जाए तो बहुत कुछ कार्य भंते जी का है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं सर्वप्रथम अभी भंते जी से याचना करूंगी। अहं वन्ते त्रिशरणं सह पंचशीलं धम्म याचामि, अनुग्रह कृत्वा शील देव मे भन्ते। द्वितीयंपि अहं वन्ते त्रिशरणं सह पंचशीलं धम्म याचामि। तृतीयंपि अहं वन्ते त्रिशरणं सह पंचशीलं धम्म याचामि। भिक्षु यहं वन्दामि न वदेहि। तो इस तरह से मैं भंते जी को अनुग्रह करूंगी कि वो आज अपने धम्म देशना से हम लोग को बहुत अच्छा मार्गदर्शन करें। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज धम्मावे के माध्यम से प्रति रविवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और काफी लंबे समय से यह देशना प्रत्येक रविवार को अलग अलग भिक्षुओं को आमंत्रित करके, अलग अलग उपासक और उपासिकाओं को आमंत्रित करके यह की जाती है। तो मैं सबसे पहले ढेर सारी बधाई तो दूंगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इसी महीने में अपने एलआर बाली जी, जो कि हमारे बीच में नहीं रहे, और उन्होंने काफी कुछ अपना धम्मों को, बाबा अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत योगदान दिया है। इसलिए मैं उनको बहुत ही मन की गहराई से श्रद्धांजलि में अर्पित करता हूँ। और जब मुझे हरविंदर आजाद जी का फोन आया, अपने विरदी जी का, तो उन्होंने कहा भंते जी ऐसी ऐसी घटना हो गई है। लेकिन मैं चूंकि एक मैंने प्रोग्राम बनाया था जो सामनेर का, इस बार सेमिनरी के माध्यम से सामनेर प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। उसमें अभी 10 सामनेरों ने दीक्षा ली है
और वो सतत लगातार इसके लिए अभ्यास करते जा रहे हैं। तो इस अवसर पर आप सभी उपासक उपासिकाएं जो दूर दराज से इस कार्यक्रम के लिए सुनने के लिए आप उपस्थित रहते हैं, तो यह बहुत ही सुखद बात है वर्षावास के काल में धम्म का श्रवण करना और जितना हो सके तो उसे ग्रहण करने की कोशिश करते रहना। यह एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है और धम्मा वे इसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं और जितना हो सकता है उतना वह धम्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरी तरह से कोशिश करते रहते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण जो विचार है तथागत गौतम बुद्ध के, जो मानव कल्याण के लिए है, उस मानव कल्याण के विचारों को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन काल में उतार सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ खास बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तथागत गौतम बुद्ध ने सुखी ग्रस्त के लिए कुछ खास बातें बताई है कि ग्रस्त कैसे सुखी रहता है, क्या कारण है कि वह सुखी रहता है। तो तथागत ने ऐसे तो बहुत मूल कारण बताए हैं, लेकिन उनमें से 4 एक ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसको उन्होंने पूरी तरह से बताने की कोशिश की। वह है कि एक तो पहला कि कोई भी ग्रस्त हो, तथागत गौतम बुद्ध के पास एक बार अनाथ पिंडक जाते हैं। जब तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेत विहार में ठहरे हुए थे, उनको वो अभिवादन करते हैं और अभिवादन करने के बाद में पूछते हैं तथागत की मैं भी ग्रस्त ही हूँ, कभी कभी मन करता है कि मैं आपकी तरह भिक्षु भी बन जाऊं, तो आप ये बताइए कि मैं यदि ग्रस्त भी रहता हूं तो मुझे ग्रस्त का जीवन जीते हुए क्या सुख प्राप्त हो सकता है, या किसे माने कि हमें सुख की प्राप्ति होगी। तब तथागत गौतम बुद्ध ने बताते कि किन किन स्रोतों से मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो सकती है। तब उन्होंने पहला जो ग्रस्तों के लिए सुखी होने का जो मूल कारण बताया कि संपत्ति का मालिक होने का। यानी कोई ग्रस्त जब वो संपत्ति का मालिक होता है, अपने सम्यक आजीविका के द्वारा धन अर्जन करता है और उसके पास संपत्ति होती है, तो वो सुखी होता है। ये तथागत गौतम बुद्ध स्वयं श्रावस्ती में इस बात को कहा था। लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या किसी के पास यदि कोई संपत्ति नहीं तो क्या वह दुखी रहता होगा। तो मूल कारण से जो आवश्यकताएं मनुष्य के पास देखी जाती है और वो यदि फुलफिल ना हो तो होगा कि वो दुख मनुष्य के मन में आता ही रहता है। लेकिन जब संपत्ति होती है तो हम संसाधन जुटाते हैं और उसके आधार पे हम अपने जीवन को जीते रहते हैं। तो यह एक पहला सुख उपासक उपासिकाओं के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से बताने की कोशिश की। एक बड़ा अच्छी तरह से उन्हें समझाया। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरा ऐसा कौन सा कारण है जो ग्रस्तों के लिए सुखी बनाने के लिए हो सकता है। तो उन्होंने कहा दूसरा जो कारण है वह है संपत्ति का उपभोग करने का सुख, कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो संपत्ति का हम कैसे उपयोग करें, कहाँ कहाँ पर उसका इस्तेमाल करें, तो उससे भी हमें सुख उत्पन्न होता है। लेकिन जब आपने देखा कि हम अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, अलग अलग तरह की चीजों में उसको खर्च करते हैं, तो उससे सुख नहीं बल्कि सही उपयोग करने से सुख की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए उपासकों के लिए खास करके उन्होंने ये बातें बताने की कोशिश की और कहा कि जब आप उसका ठीक ढंग से उपयोग करते हैं तो आपको सुख होने की संभावना देखी जा सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने तीसरा और मूल कारण बताया कि कैसे सुख प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा ऋण मुक्त रहने का सुख, कि जब मनुष्य किसी भी प्रकार का उसके ऊपर ऋण नहीं है, पूरी तरह से वो ऋण यानी कर्जा से मुक्त है, तो उसके जीवन में सुख होने की संभावना होती है। क्योंकि आपने देखा कि वो बड़ा आराम से इजीली सो जाता है, कोई चिंताएं नहीं रहती है। लेकिन जब अपने ऊपर कर्जा होता है तो आपने देखा कि अलग अलग तरह की चिंताएं आती रहती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इन बातों पर ज्यादातर विशेष तौर पर बताने की कोशिश की कि हमें जो मुक्त है, ऋण मुक्त रहना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर में कई सारी ऐसी परंपराएं हैं और उन परंपराओं के कारण लोग जो हैं न जाने कितने सारे कर्जा करते रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि यदि अपने बेटा बेटियों की शादी करनी है तो बहुत सारा पैसे खर्च होता है, और यदि ना रहे तो फिर लोग उधार लेते रहते हैं, डाउरी देते रहते हैं। अलग अलग तरह की इस तरह की परंपराएं जब तथागत गौतम बुद्ध ने उस काल में कहा कि ऐसी परंपरा को हमने छोड़ देना चाहिए और
हमें ऋण मुक्त रहने का अभ्यास करना चाहिए, जो हमें सुखी बनाने के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकता है। इस पर उन्होंने बड़ी ही गहरी बात कही है, जिसका हमें आज वर्तमान में इम्प्लीमेंट करना, उसको अमल में लाना जो बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने अंतिम जो बात कही थी, सुखी होने के लिए वो कहते हैं कि निर्दोष रहना, यानी जहाँ कोई हमें दोष नहीं है तब हम लोग उसको अभ्यास में लाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, तो मनुष्य सुखी हो सकता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का सभी अपने धम्म का जो मूल सार है वह है मनुष्य और विश्व को सुखी बनाना, कि संसार का कोई भी व्यक्ति दुखी न रह जाए, इसके लिए वो ज्यादातर मार्गदर्शन करते थे। और उन्होंने अपने जीवन के 45 वर्षों तक यही काम किया। बाद में आपने देखा होगा कि इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है उन्होंने भिक्खु संघ के लिए दी। उन्होंने कहा कि भिक्खु, मैं जैसा करता हूँ, जैसे लोगों को सुखी बनाने का मैं मार्ग बताता हूँ, आपको भी सुखी बनाने का मार्ग आप लोगों को भी बताना चाहिए। और जब आप मार्ग बताएंगे तो आपके माध्यम से न जाने कितने सारे लोग सुखी बन सकते हैं। इस पर उन्होंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो भिक्खु है, चाहे वो भारत में रह रहे हो या अलग अलग देशों में रहने वाले हो, जो उनकी अपनी एक समझ है, उनकी अपनी एक सोच है, उसके मुताबिक जो है वो हमेशा काम करने पर जोर देते रहते हैं। और इसीलिए हम इस बात को समझे, जानने की कोशिश करें। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म को गतिमान करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के मुताबिक, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हम भिक्खुओं को प्रशिक्षित करें जहां वो लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर सके। तो उनका एक संकल्प था कि हमने सेमिनरी स्थापित करनी चाहिए। जब सेमिनरी होगी तो उसके माध्यम से लोग तैयार होंगे, और जब वो तैयार होंगे तो धम्म का ठीक ठीक ढंग से प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि जब उनके पास ज्ञान होगा तो वो दूसरों को दे सकते हैं, यदि नहीं होगा तो दूसरों को देने की कोई संभावना नहीं हो सकती। इसलिए इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस साल 22 जून से इस सेमिनरी का उद्घाटन नागपुर शहर में किया। और अभी हमारे पास में 10 सामनेर बनकर जो है वो अध्ययन कर रहे हैं, अलग अलग विषय के जानकार होंगे वो आगे चल करके, चाहे वह पाली हो, चाहे तथागत गौतम बुद्ध का धम्म हो, और बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हो, या संसार में अलग अलग तरह के जो रिलीजन काम करते हैं उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी क्यों न हो, और वो जो उनकी स्पीकिंग स्किल है वो सब हम लोग उन बच्चों को हम डेवलप करने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। और ये सब हमारे इस सेमिनरी में उनको सामने बनकर पढ़ना अनिवार्य होता है, यानी सामने की दीक्षा लेना अनिवार्य है, सामने बनकर उन्हें रहना अनिवार्य है। और जो यदि इच्छुक होते हैं तो हम उनकी दीक्षा कराते हैं, और दीक्षा कराने के बाद उनको पूरी तरह से हम सभी प्रकार की जो सुविधाएं उनके लिए अनिवार्य है वो हम पूरी तरह से प्रोवाइड कराते रहते हैं। और जैसे कि सुजाता ने बताया ही है कि यह लगातार हम लोग इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से पूरे देश के अंदर में, भारत में अलग अलग जगह में हम लोग अलग अलग तरह के काम को करने के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। और ये जितना हमसे हो सकता है तथागत गौतम बुद्ध के धम्म उपदेश को लेकर, उनके विचारों को लेकर, प्रचार और प्रसार को लेकर वो हम पूरी तरह से करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हम चाहते कि जीते जी जो है वो हमारे, या जो हमारे महापुरुष के ड्रीम है वो कैसे हम धरती पर हकीकत के रूप में हम लोग उसको उतार पाएंगे, उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। और जितना हो सकता है हम उसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि जब तक संघ प्रशिक्षित नहीं होगा तब तक वह धम्म का ठीक ठीक ढंग से प्रचार और प्रसार नहीं कर पाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर को भी अभिप्रेत था, या उस समय उन्होंने कहा था, तो वही भावना आज भी हमें देखने के लिए मिलती रहती है। तो जब बड़ी संख्या में, क्योंकि आपने देखा होगा भारत में एकाएक से जो छोटे बालक है या तरुण है, युवा है, वो एकाएक से भिक्खु नहीं बनना चाहते, जबकि तथागत गौतम बुद्ध के काल में बड़े पैमाने पर अलग अलग जाति धर्म के लोग उसमें शामिल होते थे, और तथागत से कहते थे कि हम आपके आजीवन शिष्य बनते हैं, एक दिन के लिए नहीं, वो आजीवन बन जाते थे और आजीवन बनकर वो धम्म की सेवा में लग जाते थे। तो उसी तरह से
आज भी इसकी बड़ी जरूरत है कि ऐसे डेडिकेट लोग ऐसे धम्म में आकर के वो धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हो, ताकि समाज में एक नए सिरे से एक समाज का निर्माण कर सके, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि अभी भी लोगों के मन में अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो हमें देखने के लिए मिलती रहती है, लेकिन जब ये हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि एकाएक से नहीं होती है। जब तक हम उसको ठीक ढंग से वैचारिक रूप से हम जब उसको नहीं करते तो ठीक ढंग से होती नहीं है। इसलिए मैं विश्व भर में बैठे हुए सभी जो उपासक उपासिकाएं हैं, विशेष तौर पे धम्मा से जुड़े हुए लोग जो हमेशा ये प्रयत्न करते रहते हैं, वो विश्व में तो बैठे हुए हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग भारत में लगा रहता है, ताकि भारत में भी धम्म का प्रचार और प्रसार ठीक ढंग से हो सके। इसलिए वो सभी प्रकार की मदद करते रहते हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा तो करूंगा ही, लेकिन इससे हम एक बड़े स्तर से समाज में परिवर्तन लाने के लिए डेडिकेट लोग और भी ज्यादा तैयार हो, ये हमारी भावना है। और जितना ज्यादा हम इसको कर सकते हैं तो करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। तभी धम्म में जो तथागत गौतम बुद्ध के जो सील है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएं हैं, 4 ब्रह्म विहार है, प्रतीत समुत्पाद क्या है, जो व्यापक तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा रही हैं, उनको हम एक एक करके जब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं तो उसके मूल स्रोत की तरफ बढ़ते हैं। और वह जब हमारे भीतर उन सभी चीजों को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि इसका एक बड़ा प्रभाव हमारे अपने जीवन काल में देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की जो मूल शिक्षा रही है मानव कल्याण की, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए समाज में जगह जगह जा करके उनको समझाने की कोशिश करते रहते हैं। और जब ये समझ लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप देख पाएंगे कि इसका एक बड़ा प्रभाव सोसाइटी में देखने के लिए मिलेगा, और बड़े पैमाने पर। क्योंकि जब तक हम बचपन से संस्कार नहीं देते तब तक एक आमूलचूल परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए मैं अंतिम में एक आप लोगों को स्टोरी बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपकी आज की मैं अपनी धम्मदेशना यहीं पर विराम भी दूंगा। तो मैं जब छोटा था तो छोटे रहते हुए मैंने एक बड़ी अच्छी सुंदर कहानी सुनी थी, और वो कहानी ये थी जो मुझे आज स्मरण हुई है। वो कहानी ये थी कि एक बुढ़िया थी, और उस बुढ़िया की एक बगिया थी, और उस बगिया की देखभाल करने का उसे बड़ा शौक था। बड़ी मेहनत करती थी ताकि उसकी बगिया जो है वो हरी भरी रह सके। तो उसने देखा कि मैं तो बहुत देखभाल करती हूँ, लेकिन उसको किसी कारण से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब होने के बाद में वो बड़ी चिंता करती है कि मेरी बगिया की देखभाल कौन करेंगे। बगिया मतलब गार्डन, बगीचा, और वो कौन देखभाल करेगा। तो उसके मन में बड़ा भय हो जाता है कि अब कौन देखभाल करेगा, मैं तो बहुत करती हूँ लेकिन मुझसे अभी बना नहीं जा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो उनसे सबसे पूछा, सबसे पूछने के बाद में उनमें से एक उसका नाती तैयार हुआ। उसने कहा, माँ आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपकी बगिया की देखभाल करूंगा। जब आप स्वस्थ हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा, लेकिन आपके स्वस्थ होते तक मैं बगिया की देखभाल करना चाहता हूँ। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे बात कर पाते हैं, देखभाल तो अच्छी बात है। वो आश्वस्त हो गई, और आश्वस्त होने के बाद में उसको लगा कि ये देखभाल करेगा। और जब वो बीमार हो गई, बीमार होने के बाद वो जब ठीक हो जाती है तो अपनी बगिया घूमने के लिए जाती है। तो बगिया घूमने के समय में उसने देखा कि बगिया पूरी की पूरी मुरझाई हुई थी। तो उसे बड़ा आश्चर्यचकित लगा कि बगिया तो मुरझाई है, आखिर क्यों। तो उसने अपने नाती से पूछा कि आपने क्या किया ऐसा जो बगिया की ठीक ढंग से देखभाल नहीं की और बगिया सारी मुरझाई है। तो उसने कहा कि मैंने तो बहुत पानी डाले, पत्तों पे पानी डाले, मैंने पेड़ों पे पानी डाला, और मैंने सभी जगह पानी डाले, तनों में, फूल पत्तियों में, सभी जगह पानी डाला, कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। तब वो उसकी माँ कहती है कि बेटा आपने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि आपने तनों पे पानी डाला, आपने फूलों में पानी डाला, आपने पत्तियों में पानी डाला, लेकिन आपने पानी जड़ में नहीं डाला। और जब आप जड़ में पानी नहीं डालोगे तो पेड़ हरा भरा नहीं दिखाई देता। आपको पत्तियों को, तनों को या फूलों को सींचने की जरूरत नहीं होती।
पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए, बगिया को सुरक्षित रखने के लिए जड़ में जब हम पेड़ पानी डालते हैं पेड़ के, तो आप देख पाएंगे कि वह हरा भरा रहता है। तो वो कहता है कि मैंने तो बहुत किया था सब कुछ मेहनत। वो कहता है बेटा तूने यही गलती की कि तूने ऊपर ऊपर सींचा है, लेकिन आपने जड़ में पानी नहीं डाला। यदि आपने जड़ में पानी डाला होता तो आपकी सभी की सभी बगिया जो है वह हरी भरी दिखाई देती। और इसलिए हम समझ सकते हैं कि आज हमारे देश के अंदर में लोग ज्यादातर पत्तियों को, फूलों को और फलों के सींचने में लगे हुए हैं। जड़ में जो जरूरत है धम्म की, संस्कार की और बहुत सारी ऐसी चीजों की, जो जड़ में पानी डाल करके पेड़ को हरा भरा बनाया जा सकता है, तो तथागत गौतम बुद्ध की बगिया, बाबा साहब अम्बेडकर की बगिया जो कहीं ना कहीं आपको ये इस तरह से देखने के लिए मिलेगी, तो उसको हम और भी पानी डाल करके उन्हें हरा भरा बनाएं। जब वो हरा भरा बनेगा तो समाज खुशहाल बनेगा और वह कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव हमारे समाज के अंदर में देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो इसलिए मैं इस उद्देश्य के साथ में हमेशा हम लोग रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर, हो हल्ला पर भी नहीं ज्यादा विश्वास करते। जो हकीकत है उसको हम जमीनी स्तर पर काम करने की पूरी तरह से कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि ठीक तरह से लोग तैयार हो, परिवर्तन आए और लोग आगे बढ़ सके, तथागत गौतम बुद्ध के और बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को हम अमल में ला सके। इसके लिए दीर्घकाली अभ्यास करने पर हम लोग जोर देते रहते हैं। तो मैं आज के इस धम्मावे के इस रविवार के कार्यक्रम को जो कि विरदी जी ने आमंत्रित किया, और मैं हमेशा हर दिन भी 3 महीने के वर्षावास के काल में मैं रोज देशना भी देता हूँ और मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। तो आज उनके निमंत्रण पर मैं आज धम्मावे में मैं पुनः एक बार आपके बीच में मैं आया और आपने मुझे बोलने का अवसर भी प्रदान किया। तो मैं सभी धम्मावे की टीम को, विशेष तौर पर विरदी जी को, चूंकि आनंद बाली जी आज मुझे लगता है कि नहीं है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और पवन जी को और आपकी सारी टीम, जितने भी धम्मावे के जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करती है, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों ने मेरी देशना को सुना है, सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। आपने बहुत अच्छा ही तरीके से हम लोग को, धम्मावे की पूरी टीम को ही नहीं तो सभी को अच्छी धम्म देशना दी है, अच्छे विचार दिए हैं। गौतम बुद्ध ने जो हमें आर्य सत्य बताया, जो अष्टांग मार्ग बताए, क्योंकि जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है और इस दुखों से किस तरह से मुक्तता पानी चाहिए, ये गौतम बुद्ध के मार्ग से हमें पता चलता है। आपके समय को हम ध्यान में रखते हुए हम भंते जी को अभी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप रुको करके, क्योंकि उनको अभी जाना है, उनकी फ्लाइट है, तो जिसकी वजह से हम धम्मावे की तरफ से कुछ बोलना स्टार्टिंग में चाहते थे, लेकिन उनको थोड़ा जल्दी था, इसलिए अभी बोल देते हैं कि ये जो धम्मावे है ये सभी के अच्छे विचारों को, मतलब बाबा साहब के विचार है, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को सभी तक पहुंचाने का एक मार्ग है। हर रविवार को इसे मतलब भंते जी के माध्यम से, अच्छे अच्छे ज्ञानी स्पीकर्स के माध्यम से यहाँ पे अच्छे विचार आपके समक्ष रखे जाते हैं, क्योंकि हर कोई प्रस्तुत नहीं हो सकता है ऑफलाइन, तो ऑनलाइन माध्यम से हम सबको बताते हैं। दूसरी बात, हर कोई रविवार के दिन बौद्ध मतलब विहारों में नहीं जा सकते, तो विहारों में नहीं जा सकते क्योंकि सबका शेड्यूल बिजी है। तो ऐसे समय में इस धम्मावे के माध्यम से हर रविवार को भंते जी को आमंत्रित किया जाता है, ताकि आप घर बैठे धम्म देशना सुन सके, अच्छे विचार को अपना सके। और यहाँ पे धम्मावे पे बोलने वाला हर कोई अपने बात के लिए खुद ही जिम्मेदार है। जो भी वो बात करेगा उनकी खुद की रहेंगी, धम्मावे उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। और आप किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप मेल पे प्रश्न रख सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न रख सकते हैं। और 2-3 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी रहता है, अभी तो फिलहाल फेसबुक पे लाइव भी है, तो आप इसका पूरी तरह से ज्ञान ग्रहित कर सकते हैं। अभी हमारे दरमियान हमारे गेस्ट स्पीकर मौजूद है श्री चरण दास जी, और इनको हम आमंत्रित करना चाहते हैं। इनके बहुत से ऐसे अनुभव है, बहुत से ऐसी ज्ञान भरी बातें हैं जो हमारे समक्ष वो रखेंगे अभी, तो आप सभी इसका लाभ उठाइए
तो मैं आप अभी आमंत्रित करती हूँ श्री चरणदास जी को। तो मोस्ट वेलकम चरणदास जी, आप अपने विचार हमारे समक्ष रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। आप प्लीज अपने इसको ना अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट है। अब आ रही है? जी जी, अभी आवाज आ रही। ठीक है, नॉर्मल बोलना, नॉर्मल। तो मैं सभी धम्मा वेब्स की टीम का, जितने भी सदस्य हैं, उनका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर मुझे अपना मंच दिया अपनी बात रखने को। तो जैसे पिछले संडे हम वाली साहब के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में बात कर रहे थे, तो समय को ध्यान में रखते हुए कैंथ साहब ने कहा था कि ये प्रोग्राम ऐसे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इस संडे फिर हम वाली साहब के जीवन और उनका जो मिशन के प्रति योगदान है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जब हमारी बात खत्म हुई थी तो उनकी जो किताबों में उनका जिक्र था कि लिटरेचर के माध्यम से जो उन्होंने मिशन का कार्य किया है, उनकी किताबों के बारे में अपनी बात रख रहा था। तो समय खत्म हो गया, तो वहीं से फिर हम बात शुरू करते हैं कि वाली साहब ने लगभग 100 के करीब किताबें मिशन के माध्यम से समाज को दी हैं, जिनका सभी का जिक्र तो संभव नहीं, लेकिन कुछ किताबें हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। मैंने पिछले सप्ताह भी कुछ किताबों का जिक्र किया था। तो खास तौर पे उनकी जो किताब है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन और मिशन, वो किताब हिंदी और पंजाबी में तो थी, उनके जीते जी वो किताब अंग्रेजी में भी शाया हुई। बाली साहब के बेटे ने, डॉक्टर राहुल बाली ने, उस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब वो तीनों लैंग्वेज में जो किताब है वो हमारे पास है। तो वो किताब पढ़ के बहुत से लोग बाबा साहब के मिशन के प्रति जागृत हुए, जिसमें हम भी सारे हैं। तो ऐसे ही उनकी एक और किताब है जो बहुत चर्चित रही पूरे देश में, जो पहले 3 भागों में थी, बाद में उन्होंने उसको एक भाग में कर दिया। उसका नाम था हिंदुइज्म धर्म या कलंक, जिसको पंजाब सरकार ने, जिस किताब के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया, और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो प्रतिबंध लगाने को हमारे जो स्टेट के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस किताब पे प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। तो वो किताब अपने आप में उनके जीवन का बहुत बड़ा एक मील पत्थर साबित हुई। उन्होंने चैलेंज किया उस किताब में कि मैंने जो कुछ लिखा है, इसमें अगर एक भी बात कोई गलत साबित कर दे तो वो जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। उस किताब के ऊपर बहुत सी बातें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत से लोगों के अलग अलग प्रतिक्रम उस किताब पे हुए। मुझे इस बात का गर्व है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस किताब में जलंधर ग्रीन होटल में, तो मैं वाली साहब के साथ था। बहुत से पत्रकार आए हुए थे अलग अलग अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी थे। तो एक पत्रकार ने वाली साहब से पूछा कि अगर आप पे अगर दबाव पड़ता है, जो हालात बन रहे हैं, लोग आपके विरुद्ध इकट्ठा हो रहे हैं, हिंदू संगठन, तो अगर हालात ऐसे बने तो क्या आप किताब वापस लोगे या माफी मांगोगे? तो वाली साहब ने कहा, ना तो किताब वापस लूंगा और ना मैं माफी मांगूंगा, चाहे इसके बदले में मुझे कोई गोली मार दे, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा है
इस किताब में उसका रेफरेंस है, इनके धर्म ग्रंथों में से मैंने लेकर रेफरेंस वो किताब में दिया है। दूसरी बात, वो कहते हैं ये किताब का जो टाइटल है ये भी मेरा नहीं है, ये एक किताब है बाबा साहब की थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें वो आने वाली किताबों की लिस्ट वो बताते हैं कि मैं आने वाले समय में ये किताब लिखने वाला हूं। तो उसमें इनफैमी उन्होंने नाम यूज किया है। तो जब वो उन्होंने उसका अर्थ निकाला इनफैमी शब्द का, तो वो निकला कलंक। तो बाली साहब कहते हैं कि वो किताब का जो टाइटल है, जो नाम है, वो भी बाबा साहब का दिया हुआ है, मेरा तो नाम भी नहीं। तो अपने आप में बहुत चर्चित वो किताब रही, तो आज भी लोग पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी उनकी जो उपलब्धि है मेरी समझ के मुताबिक, जो उन्होंने वॉल्यूम 2 बनाकर एक किताब, बाबा साहब के जो राइटिंग एंड स्पीचेस, सारे का सारे जो 22 के 22 वॉल्यूम है इंग्लिश के, उनको उनका जो एक सार था, वो उन्होंने किताब का नाम रखा कलम का कमाल। कलम का कमाल किताब जो 2 वॉल्यूम है, वो बाबा साहब के जो 22 वॉल्यूम है, वो 22 वॉल्यूम का सार है। तो बहुत से यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों ने ये कहा कि बाली साहब ने ये जो किताब लिखी है बाबा साहब की 22 वॉल्यूम को एक कर दिया, क्योंकि जो अंग्रेजी है वो तो 2-3% लोग देश में जानते हैं। तो उन्होंने आम लोगों में, कि ये जो बाबा साहब का लिटरेचर है आम लोगों में जाए, तो उसका हिंदी अनुवाद किया। तो प्रोफेसरों ने, बहुत से प्रोफेसरों ने हमारी स्टेजों पे आकर भी ये कहा कि ये गागर में सागर है। तो वो चाहते थे, अभी जाने से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, हम 2-4 आदमी उनके पास बैठे थे, तो कहते मेरा ये सपना है कि ये जो 2 वॉल्यूम है ये एक बन जाए, ये बड़ा ग्रंथ बन जाए। तो अब चाहे वो हमारे पास नहीं है रहे, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उनका जो सपना था उस किताब को लेकर वो हम पूरा करेंगे, उसका एक वॉल्यूम बनाएंगे। हरियाणा के हमारे साथी हैं जिन्होंने ये जिम्मेवारी ली है। तो ऐसे ही एक किताब थी छोटी सी उनकी, महात्मा रावण, उस पर भी बहुत विवाद हुआ। फिर उनकी एक किताब थी रंगीला गांधी, गांधी महात्मा या रंगीला, मतलब ऐसी अनेकों किताबें हैं जिसका हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन सभी किताबों का जिक्र करना संभव नहीं। तो इसके बाद बाबा बाली साहब की एक और जिंदगी की उपलब्धि है, जब डॉक्टर अम्बेडकर का 100वां जन्मदिन देश मना रहा था, तो भारत में विश्वनाथ प्रताप सिंह का राज था। तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक जन्म शताब्दी कमेटी बनाई थी। जब बाबा साहब का 100वां जन्मदिन था 1891 में, बाबा साहब पैदा हुआ तो 1991 में वो जो कमेटी थी वो बनाई। तो हमारे लिए, सबके लिए ये खुशी की बात है कि उस कमेटी में बाली साहब को भी लिया गया। वो लगभग 144 लोग थे, उसके मेंबर थे कमेटी के, जिसमें खास तौर पे मैं जिनका नाम लेना चाहता हूं, जो हमारे देश के बड़े लोग हैं, उस वक्त के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कम्युनिस्ट लीडर थे सीपीआई से इंद्रजीत गुप्त, ऐसे बहुत से। एक हमारे एससी कमीशन के उस वक्त के चेयरमैन थे रामधन, जो बिहार से थे। ऐसे लगभग मीडिया से जुड़े हुए लोग भी, जिसने बाबा साहब के खिलाफ किताब लिखी थी अरुण शौरी, वो भी उसका मेंबर था। तो 144 लोगों का वो जो कमेटी थी सरकार ने बनाई, उसमें बाली साहब भी मेंबर थे। तो उन्होंने एक बार हमें बताया कि उस कमेटी में मैं गया, महाराष्ट्र के भी लोग थे, जोगिंदर मकवाना करके एक नाम थे, कुछ और थे लोग। तो वो कहने लगे कि उसमें बीपी सिंह ने एज प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान किया, वो जो मीटिंग थी उसकी, वो प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में हो रही थी, और वो मीटिंग को ले रहे थे रामविलास पासवान, जो उस वक्त मिनिस्टर थे।
तो वहां बीपी सिंह ने एज प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान किया कि ये जो 1991 का साल है, ये सरकार इस बात का आपसे वादा करती है कि जो बैकलॉग है रिजर्वेशन का, वो हम पूरा करेंगे सारे देश में, और इस साल को बाबा साहब के नाम से साल को मनाएंगे हम। वो कहते जब ये बात बीपी सिंह ने कही रिजर्वेशन की, बैकलॉग पूरा करने की, क्योंकि हमारी शुरू से ये मांग रहती थी, कोई भी हम आंदोलन करते थे उसमें ये कहते थे कि जो बैकलॉग है रिजर्वेशन का, नौकरियों का, वो पूरा किया जाए। तो बीपी सिंह का विरोध करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी उस सदन में खड़े होकर कहते हैं कि जी हम इसका विरोध करते हैं कि किसी कीमत में भी इसको पूरा नहीं होने देंगे। तो राजीव गांधी ने उसकी सपोर्ट की, और भी जो लोग थे ब्राह्मणवादी संघ से जुड़े हुए या बीजेपी से जुड़े हुए, वो सारे के सारे आडवाणी के हक में खड़े होकर नारे लगाने लगे। तो बाली साहब वहां मौजूद थे, तो कहते मैंने एक स्लिप लिखकर ना बीपी सिंह को भेजी, तो उसने पढ़कर रामविलास पासवान से पूछा ये कौन है बंदा। तो रामविलास पासवान, बाली साहब कहते मुझे जानता था। तो बाली साहब ने समय मांगा कि इस विषय पे मुझे बोलने का समय दिया जाए, अगर मुझे समय नहीं दिया तो मैं आपकी जो मानसिकता है बाबा साहब के प्रति, मैं उसको देश में नंगा करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने, पासवान ने और बीपी सिंह ने आपस में विचार किया, तो बाली साहब को 13 मिनट का बोलने का समय मिला। तो 13 मिनट में उन्होंने बाबा साहब की कही हुई बातें वो पार्लियामेंट में रखी। तो कहते जब मैंने अपनी बात रखी, तो जब वो जो मीटिंग थी समाप्त हुई, तो जब हम बाहर आ रहे थे उस हाल से, तो उसी मीटिंग में एक मेंबर थे जिसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, इंद्रजीत गुप्त, जो कलकत्ते से थे सीपीआई के, और वो 9 बार एमपी रहे लगातार। तो वो बाली साहब को कहने लगे मैं 45 साल से पार्लियामेंट में हूं, लगातार 9 बार मैं जीता हूं, तो मैंने जिंदगी में ऐसा बोलता हुआ बंदा कोई नहीं सुना। जितनी आपको नॉलेज है, जितना आपको कॉन्फिडेंस है अपनी बात पे, जैसा आपका स्टाइल है, कहते मैं बहुत कन्विंस हूं। तो ये भी उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे अनेकों बातें हैं, अगर उनके जीवन पे हम करें तो वो खत्म होने वाली नहीं है। तो एक बाबा बाली साहब का एक जो बहुत बड़ा कार्य है, खास तौर पे हमारे जलंधर में, जो आज अम्बेडकर भवन के रूप में हमारे पास जो ट्रस्ट बना हुआ है, उसका मैं भी ट्रस्टी हूं। तो वो उत्तरी भारत का आज अम्बेडकर मिशन का केंद्र बना हुआ है। जलंधर की 2 खासियत हैं, एक यहां अम्बेडकर भवन है और दूसरा है देशभक्त यादगार हाल, जहां जितनी भी बातें होती हैं वो बहुत प्रोग्रेस होती हैं, वो लोगों को सेध देने वाली होती हैं। तो ये जो भवन है, जो बाबा साहब और बुद्ध धर्म की गतिविधियों का केंद्र है उत्तरी भारत में, वो बाली साहब की देन है। उन्होंने सेठ करमचंद बाट से मिलकर 1963 में गरीब लोगों से 1-1 रुपया इकट्ठा करके वो जगह ली। जगह लेने के बाद वहां अम्बेडकर भवन ट्रस्ट बनाया 1972 में। ऐसे ही उन्होंने 1978 में भगवान दास, जो हमारे बहुत बड़े मिशनरी साथी थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उनके साथ मिलकर अम्बेडकर मिशन सोसाइटी बनाई। वो अम्बेडकर भवन ट्रस्ट के भी फाउंडर ट्रस्टी हैं, अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के भी फाउंडर हैं। तो वो भी काम कर रही है। ऐसे जैसे मैंने पिछली जो संडे था उसमें कहा था कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल को भी बाली साहब ने
1978 से फिर से जिंदा किया। तो ये तीनों संस्थाएं जो हैं, ये पंजाब में खासतौर पे जलंधर में बहुत सरगर्मी से काम कर रही हैं। अपना अपना उनका क्षेत्र है, अपने अपनी बॉडी है, अपना अपना उनका हिसाब किताब है। बहुत अच्छी तरह से वो निभा रही हैं अपनी ड्यूटी। तो कुछ बातें ऐसी हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मैं वो 2-3 वाकया है उनकी जिंदगी से जुड़े हुए जिनका जिक्र करना चाहता हूं। वाली साहब एक बार बताते हैं कि वो 1982 की बात है, आगरा में ऑल इंडिया समता सैनिक दल का एक राष्ट्रीय अधिवेशन था। तो उन्होंने कहा कि मैं मंच पे बोल रहा था, तो मेरी जो नजर है बोलते बोलते वो पब्लिक में जब गई, तो पब्लिक में सब कांशीराम जी बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं मुझे। तो कहते जब मैंने उनको देखा तो मेरे मंच पे महाराष्ट्र के 2 साथी थे, डॉक्टर कृष्णा कामले और बिमल राय। कहते मैंने उनको बुलाया कि जो सज्जन सामने बैठे हैं उनको मंच पे लाओ। तो डॉक्टर कामले बताते भी हैं ये बात। वो कहते मैं लेने गया, उनको बेनती की कि वो जो साहब बोल रहे हैं वो आपको विनती कर रहे हैं कि आप मंच पे बैठ जाओ आके। तो साहब कांशीराम जी उनको कहने लगे नहीं, मैंने उनको सुनना ही है, मंच पे बैठने का मेरा इरादा नहीं। तो पब्लिक में बैठ के ही उन्होंने सुना। तो एक ये मेरी बात बताने का मतलब यह है कि बहुत से लोग इन दोनों महापुरुषों को लेके तरह तरह की भ्रांतियां पैदा करते रहते हैं जो ठीक नहीं है। आज दोनों हमारे बीच नहीं है। मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि हमारे पंजाब से ये दोनों जो हमारे नेता हैं उनका अपना अपना कार्य है, अपना अपना फील्ड है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है हम सब उनको सल्यूट करते हैं। उनका काम है जो उनको हम किसी कीमत पे भी दरकिनार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे ही 6 दिसंबर 2014 फगवाड़ा में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का महापरिनिर्वाण मना रही है। उस प्रोग्राम में भी बाली साहब जब मंच पे बोलते हैं, उनके सदे पे वो गए, तो उस प्रोग्राम की जो अध्यक्षता है वो स्टेट प्रेसिडेंट जो उस वक्त के थे करीमपुरी जी, अवतार सिंह करीमपुरी जी, वो मंच पे बैठे हुए हैं। तो हमारे जो ट्रस्टी हैं बलदेव भारद्वाज जी, वो बाली साहब के साथ थे। तो बाली साहब ने उस मंच से करीमपुरी की हाजिरी में बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वर्कर थे उनको ये कहा था कि हमने पूरी जिंदगी में कभी बीएसपी का विरोध नहीं किया, आप कोई भी अच्छा कार्य करो हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारी तो कोई पार्टी नहीं है। वाली साहब ने जिस दिन से रिपब्लिकन पार्टी को छोड़ दिया, आखिरी दम तक उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन फिर भी वो अपने ढंग से किसी न किसी रूप में बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते रहे। तो एक वाकया और है, मेरे साथी रहे हमारे इलाके के कमलदेव जंडू सिंघा, आजकल वो अमेरिका में हैं, जो हमारा विधानसभा हल्का है करतारपुर, वहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा एमएलए का। वो 2009 की बात है। उनके समर्थन में, उनको सपोर्ट करने के लिए वाली साहब ने जलंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये कहा, ये अखबारों में छपा, ये हमारे पास अखबारें हैं उस वक्त की, कि बहुजन समाज पार्टी को हम अम्बेडकरी सपोर्ट करते हैं। तो ये बातें बताने का मेरा मतलब ये है कि बहुत से लोग अपने निजी हितों के लिए हमारा और वाली साहब का विरोध करते रहते हैं, करते थे। तो उनको मैं ये बेनती करता हूं कि जब तक पूरी सच्चाई को ना जान लें तो हमें विरोध करने का कोई हक नहीं। तो बहुत सी
बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। तो ऐसे उन्होंने जो जिंदगी के 60 साल 6 दिसंबर से लेके 6 जुलाई 2023 तक, ये भी अपने आप में एक इत्तेफाक है कि जब वो संघर्ष में जाते हैं 6 दिसंबर को त्यागपत्र देते हैं अपनी नौकरी से, तो 6 जुलाई और 6 दिसंबर, ये इधर 6 जुलाई है जो जिंदगी का आखिरी दिन है, तो जिस दिन वो संघर्ष को जाते हैं, ये तहिया करते हैं अपने आप से, वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि मैं जो बाकी का जीवन है वो बाबा साहब के मिशन के लिए लगाऊंगा। वो भी जो दिन है 6 तारीख है 6 दिसंबर, और ये जो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है वो भी 6 जुलाई है। वो लगभग 60 साल बनते हैं जिंदगी। तो 23 साल की उम्र में वो इस मिशन में आते हैं और 60 साल अपने मिशन को देकर 6 जुलाई 2023 से हमसे शारीरिक तौर से जुदा हो जाते हैं। तो हमारे परिवार से उनका जो नाता है वो मेरे पैदा होने से पहले का है। हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई, जिनका नाम था बोधराज अम्बेडकरी, वो जिन्होंने एक परंपरा शुरू की थी कि वो लेबर करते थे, तो 1 रुपया रोज रखते थे अपनी मजदूरी से। वो जब 14 अप्रैल होती थी अम्बेडकर भवन में, तो वो 365 रुपए वहां डोनेट करते थे। तो 15 अप्रैल को फिर 1 रुपया रखते थे, तो अगले साल फिर 14 अप्रैल को वो 365 रुपए देते थे। ये सिलसिला पिछले 50 साल से चालू है और आज भी चालू है। वो 2006 में हमसे जुदा हो गए। 2006 से उनका जो बेटा है, जिसका नाम है जसविंदर अम्बेडकरी, जसविंदर बरियाणा करके लिखता है वो अपने आप को, वो ऑल इंडिया समता सैन्य दल जो यूनिट पंजाब है उसका प्रेसिडेंट है। वो 2006 से वो अपने पिताजी की जो परंपरा है उसको जारी रखे हुए हैं। तो वो हमारा जो परिवार था वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने 64 के मोर्चे में गिरफ्तारियां भी दी। तो हमारे घर में वाली साहब का आना जाना हमसे लगभग 60 साल से है। तो ऐसे ही बचपन में ही उनकी छोटी छोटी किताबें मैं बुजुर्गों को पढ़ के सुनाता था। तो जहां से वो किताब खत्म होनी, वो निशानी लगा लेनी, दूसरे दिन वहां से फिर शुरू कर लेनी। ऐसे मेरे घर में 5, 7, 10 बुजुर्ग इकट्ठे हो जाने, तो मैंने पढ़कर वो किताबें उनको सुनाते 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 मैं मिशन के साथ जुड़ गया। तो बाली साहब से बचपन से जुड़े हुए हैं, तो आज तक जुड़े हुए हैं। मतलब मिशन की जो हमें गुड़ती है वो हमारे परिवार से मिली। तो एक बात बड़ी खास है कि जो वो बुजुर्ग थे वो अनपढ़ थे, ज्यादातर उनमें अनपढ़ थे। तो आर्थिक हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त की, लेकिन जो मिशन के प्रति उनकी वचनबद्धता थी, कमिटमेंट थी, वो इतनी थी कि उसकी मिसालें नहीं मिलती। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हमारे बड़े भाई बोधराज अम्बेडकरी, वो बीमार थे अपने अंतिम दिनों में। उनकी एक बात मुझे याद आ गई, मैं वो साझा करना चाहता हूं। उससे हमें सीख मिलती है कि जो मिशन के प्रति डेडिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए। तो उनका बेटा जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जसविंदर पढ़ता था, तो मुझे उसने सुनेहा दिया अपने बाप का कि वो आपको मिलना चाहते हैं। मेरे घर से थोड़ा दूर है उनका घर। मैं उनको मिलने गया, तो उस वक्त वो बोल नहीं पा रहे थे, बहुत आहिस्ता बोलते थे, बिल्कुल बीमार थे। उसके 2-4 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है।
तो मुझे वो कहते हैं, मैंने पास होकर अब उनकी बात सुनी, कहते संधू जी, ये जो मेरे परिवार के लोग हैं, ये गीता का पाठ कराना चाहते हैं मेरे घर में, वो इसलिए कि मेरी जान निकल जाए, तो मुझे तकलीफ बहुत है। तो कहते, मैंने उनको कहा कि फिर मैं क्या कर सकता हूं? कहते ऐसा करो, मुझे जहर का टीका लगा दो, किसी डॉक्टर से बात करके, किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो जहर का टीका लगा दो ताकि मेरी जान निकल जाए। कहते अगर गीता का पाठ हुआ तो मेरा जिंदगी में जो मिशन है उस पर कलंक लग जाएगा। मैं किसी कीमत पे नहीं चाहता कि मेरे घर में गीता का पाठ हो। तो मैंने उसके बेटे को, उनकी जो बेटियां थी, उनकी वाइफ थी, उन सबको समझाया, अपने पिताजी को भी समझाया कि हम जो फैसला कर रहे हैं वो गलत है। वो अगर इतना सीरियस है तो 2-4 दिन में वो चला जाएगा दुनिया से, कोई बात नहीं, जितनी सेवा शक्ति करो, लेकिन गीता का पाठ नहीं कराना। वो तीसरे दिन उनकी मौत हो जाती है। मेरा ये बात बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक तरफ बंदा मौत के मुंह में जा रहा है, अंतिम समय है उसका, लेकिन उसके दिमाग में जो मिशन के प्रति भावना है वो कितनी पक्की है। क्या आज के जमाने में जो मिशन में काम करने वाले लोग हैं, इतनी डेडिकेशन है? जी ये हमें अपने बुजुर्गों से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। ये क्यों हुआ ऐसा? ये बाली साहब की वजह से हुआ। उनके जो साथी थे जिन्होंने उनके साथ काम किया, वो ऐसे थे, वो कहते थे कि जैसे लोहे की चट्टानें होती हैं, ऐसे मेरे साथी हैं जिन्होंने मुझे डोलने नहीं दिया, इन्हें मंजिल से धड़कने नहीं दिया। तो मैं इनकी वजह से, इनके प्यार से, इनकी डेडिकेशन से चलता रहा। तो आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो एक सच्चे मिशनरी के तौर पे उनके जीवन से हमने ये सीखना है कि जो एक मिशनरी का जो मॉडल है वो कैसा होना चाहिए। एक मिशनरी है जो। दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात की खुशी है जो बाली साहब की ऑटोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है उनको, जिसका नाम है अम्बेडकर होने का अर्थ। वो जो किताब का टाइटल है वो मैंने उनको सुझाव दिया था। बाली साहब ने जो किताब का नाम था वो ये रखा था कि हठ मर्दों की रास। तो उन्होंने जब मुझसे ये सलाह की तो मैंने कहा बाली साहब आपका नाम तो ठीक है लेकिन लोग समझ नहीं पाएंगे। वो कहते क्यों? मैंने कहा जो आज का यूथ है वो समझ नहीं पाएगा, आप अपनी जीवनी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे इसमें। तो फिर उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी कि अगर आपको ये नाम अच्छा नहीं लगता तो आप ही नाम रखो इसका। तो मैंने उनसे 2-3 दिन का समय मांगा, तो उसके बाद 3-4 नाम उनको सुझाए, तो ये नाम उन्होंने सिलेक्ट किया, जो किताब का नाम है अम्बेडकर होने का अर्थ। और भी बहुत सी किताबें हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जो जितनी भी उनकी किताबें हैं उनका जो परिचय है हर किताब के पीछे वो मेरा लिखा हुआ है। उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी कि पूरी दुनिया में हमारा और हमारे गांव का नाम चला गया उनकी वजह से। वो भी मैंने उनको कहा था कि आप किताबों की सूची दे देते हो तो आजकल जो जनरेशन है, आपकी उम्र के लोग आपको जानते हैं, लेकिन आज के जो बच्चे हैं 20, 25, 30 साल के, वो आपको नहीं जानते। तो आप कोई भी किताब लिखते हो तो आपका परिचय है जो फोटो के साथ पीछे दिया करो, ताकि लोग टाइटल से समझ जाएं कि किताब किसने लिखी है, खाली नाम से नहीं समझेंगे। तो वो कहते मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी फोटो देना। तो मैंने कहा नहीं, सब देते हैं, आप भी दो। तो वो भी उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप चाहते हो कि मेरे बारे में कुछ लिखना तो तुम ही लिखो। तो मैंने वो लिखा, वो ऐसा लिखा कि वो कंपलसरी हो गया, हर किताब के पीछे वो छपा हुआ है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उनसे बहुत कुछ जिंदगी में सीखा, लिखना उनसे सीखा, बोलना उनसे सीखा,
मेरे अंदर जो विश्वास है उनकी वजह से है, मेरी पहचान उनकी वजह से है। आज मैं अगर बोल रहा हूं आप में, मेरी इतनी हैसियत नहीं, मैं बड़ा साधारण आदमी हूं, लेकिन उन्होंने मुझे साधारण नहीं रहने दिया, मुझे बंदे से इंसान बना दिया और बाबा साहब के मिशन के साथ जोड़ दिया। पारस से लगकर आप भी पारस हो गए, सोना हो गए आप भी। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपने बाली साहब की जो पूरी लाइफ का क्योंकि डिटेल में 100% बताना मुश्किल होता है, मगर आपने जो उनकी बहुत ही डिटेल में फिर भी आपने बहुत हमारे दर्शकों को बताया। हम आपके तहे दिल से ऋणी हैं, क्योंकि इतना कुछ याद रखना और डिटेल में बताना ये भी एक बहुत ही आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ज़्यादा लोग जो बिल्कुल ऊपर ऊपर से सुनते हैं, बाली साहब का नाम सुनते थे, उनका थोड़ा काम सुनते थे। मगर जो आपने आरपीआई से, जैसे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से शुरू किया और बाबा साहब के साथ जो उन्होंने टाइम बिताया और बाद में जो उनका संघर्ष था, जो उनकी मीटिंग्स थी, जो उनकी ज़िंदगी की कुछ ख़ास घटनाएँ थी जो आपने हमारे दर्शकों को बताई है, वो हम लोगों को नहीं पता। तो इसके लिए हम ठीक, आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और बहुत बहुत भी शुक्रिया। आपको ऐसे ही कष्ट देते रहेंगे कि आप, क्योंकि आप ये भी मैं बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि के बेटे जो बाहर रहते थे, आप ही थे जो उनका एक सहारा थे और आप सभी बिल्कुल बातें साझी करते थे। और मेरा ख्याल में उनके बेटों से ज़्यादा आपको उनकी जो ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। बिल्कुल तो क्योंकि बिल्कुल। आप साथ रहते थे, जब भी वो लिखते थे, आपसे कुछ सजेशन माँगते थे या एडवाइस लेते थे, तो ये बहुत ही एक क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा कि पारस के साथ आप भी एक पारस हो गए, सोना हो गए। तो हमारे लिए बिल्कुल। भी ये बहुत ही शुभ बात है कि फ्यूचर में आपसे कुछ बहुत सी हम नॉलेज लेते रहेंगे। तो हमारे हाँ हाँ। साथ सोनलाल संपला जी जर्मनी से भी जुड़े हुए हैं। बिरदी साहब जी लंदन से, वो भी बाली साहब को अपना गुरु मानते हैं, तो वो भी कुछ हम्म। कहना चाहेंगे। तो मैं तो जर्मनी से सोहनलाल संपला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी जर्मनी से अभी जुड़े हैं हमारे साथ, वो भी कुछ उनकी श्रद्धांजलि में उनको कुछ अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करना चाहते हैं। सोनलाल संपला जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड चंदा जी हमारे साथ बने रहिए, लास्ट में आपके फिर कमेंट लेंगे। सोनलाल संपला जी, सोनलाल संपला जी, आई थिंक वो आई थिंक उनका नेटवर्क का कुछ इशू होगा। आवाज तो आती है? आवाज हाँ आती है? जी, हाँ जी, अभी आई है, अभी आई है। अच्छा, तो आपकी पिक्चर नहीं आ रही, तो हम कोई बात प्लीज नहीं, पिक्चर का कोई बात नहीं है। हाँ, सबसे जी जी पहले तो बोलिए। भांते जी को नमो बुद्धा करता हूँ और सारी टीम को बधाई देता हूँ, क्योंकि हर संडे आप प्रोग्राम करते हैं और भांते जी को लाकर और सारी टीम जो है काम करती है, हम सभी को साधुवाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि चरणदास संधू जी ने बहुत ही विस्तार से बाली जी के बारे में बताया है, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, इन्होंने जो बाली जी के ऊपर गीत लिखा है वो तो बहुत ही बाकमाल है, बहुत ही बाकमाल है और बधाई देते हैं। धन्यवाद जी। कैथ जी, डॉक्टर सुजाता जी, बेदी साहब, तो और सभी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हर संडे विद्वानों को लाकर धम्मा टीम में शामिल करते हैं और लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और धम्म के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही बड़ा उपराला है इनका, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज बाली जी को सभी लोग श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं। फोन आ रहा है। जो जो मैं भी कुछ लिखने और बोलने लगा हूँ, ये सिर्फ लाहौरी राम बाली जी की ही बदौलत है, क्योंकि इनकी किताबें पढ़कर
हम जवान हुए और लिखने लगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के मिशन के साथ जुड़े हैं। हम डॉक्टर अम्बेडकर मिशन सोसाइटी यूरोप की तरफ से गौरीराम बाली जी को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। नमो बुद्धा, जय भीम। सोनलाल सांपला जी, आप हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। हर वीक आपका जो कमेंट आता है, आपका जो एप्रिसिएशन आता है, उसके लिए धन्यवाद। तो मैं बिरदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हरबंस लाल बिरदी जी ये भी यूरोप ट्रिप पे थे, तो 2-3 वीक हमने इनको मिस किया। ये भी कुछ कहना चाहे? बिरदी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमो बुद्धा जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। मेरी आवाज सुनाई देती है? हाँ जी जी, जी बिल्कुल जी। सुनाई देती है। हाँ जी। संधू साहब, आपने जो बाली साहब के बारे में इंफॉर्मेशन दी बहुत ही बढ़िया थी। बाली जी को मैं भी अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं विदेश में रहता हूँ, पहली बार मैं उनसे 1976 में मिला था, तो ऑब्वियस अगर एक शिष्य को ज्यादा उनके साथ रहने का मौका मिला है तो उसके पास ज्यादा नॉलेज होगी, तो जिसको कम मिला है मौका, मुझे उसको कम नॉलेज होगी। लेकिन फिर भी जैसा सोनलाल सांपला जी ने कहा है, मैंने भी बाली जी से बहुत कुछ सीखा है, खास करके बोलने का ढंग। तो जब वो यूके में आते थे, जब मैं पंजाब आता था, तो वो मुझे इसके बारे बोलने के बारे में ट्रेनिंग देते थे कि ऐसे बोलना है, क्या करना है। तो बाली जी का जब भी आते थे वो मेरे घर ही रहते थे। वो एक परिवार, हम एक परिवार के मेंबर बन गए थे। तो बाली जी को कभी भुलाया नहीं जा सकता जब तक हम जिंदा हैं। जो उनका कार्य है उसको हम आगे लेकर जाएंगे। पिछले हफ्ते मैं स्पेन में था, तो मैं तो घूमता रहता हूँ। शायद आपको बाली जी ने बोला होगा, सोन सांपला जी हमारे साथ मौजूद हैं, कि जो 1964 में 100 नौजवान साइकिल चला के 1964 में जालंधर से दिल्ली को गए थे, तो बाली जी भी उनमें थे नहीं? हाँ, ठीक है। तो ये दिल्ली को साइकिल चला के जाना, मेरा तो सोचकर ही जो ब्लड प्रेशर है बढ़ जाता है। तो वहां को चलाकर जाना एक बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, ये जो आप फोटो सामने आई है, कल रात ही हमने वेस्ट लंदन में साउथ हॉल में हमारे अम्बेडकर हॉल में बाली जी को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए थे। तो आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, 5-6 स्टेट के लोग हैं। तो कल रात ये प्रोग्राम हुआ था। तो बाली जी ने जो जो यूके में आज बौद्ध धर्म का झंडा लहरा रहा है, बाबा साहब के मिशन का, वो भी बाली जी की देन है। क्योंकि बाली जी यहाँ आते 1967 में वो पहली बार आए थे। तो मुझे बताया गया कि उनसे पहले यूके में मास्टर तारा सिंह आए थे। तो मास्टर तारा सिंह को एक स्पेशल रथ की तरह उनके गले में फूलों के हार डालकर बैंड बाजे के साथ लाए थे। तो फिर जब बाली जी 1967 में पहली बार यूके में आए, तो उनको भी उसी तरह बैंड बाजे के साथ फूलमाला डाल के लाया गया। तो मेरे कहने का मतलब है, जो उस वक्त सिखों के टॉप के लीडर थे, तो हमारे बाली साहब भी हमारे लिए कम नहीं थे, वो उनसे भी ऊपर थे हमारे लिए। तो बाली जी का जो दर्जा है वो हमेशा रहेगा। और देखो, आपको पता है आरपीआई के हिस्ट्री का, सभी लीडर बिक गए, लेकिन एक बाली जी वहां पर चट्टान की तरह खड़े रहे। चाहे उनको, क्योंकि वो तो सेंटर में मिनिस्टर बन सकते थे, जितना उनका लिखने का और बोलने का ढंग है और उनको नॉलेज है, एमपी मिनिस्टर बनने का कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो बिके नहीं, वो बाबा साहब के मिशन में यही रहे आखिरी दम तक। तो हम उनको सलूट करते हैं और हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो पंजाब में, यूके में बाबा साहब के मिशन का काम किया है, अगर वो ना होते तो शायद ये ना होता। मैं तो ये कहता हूँ, पंजाब में बाबा साहब के मिशन का और बौद्ध धर्म का बीज बोने वाले एल.आर. बाली जी। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा। साहब जी।
तो क्योंकि आप लोगों के आप वाली साहब के ज़्यादा नज़दीक रहे हैं, तो आपको उनका जो जीवन का, जो उनका बातों का ज़्यादा नॉलेज है। इसीलिए हम चाहते हैं कि फ्यूचर में जो वाली साहब की जो लाइफ है उसके बारे में ऐसे ही लोगों को बताते रहें, और लोग प्रभावित होकर ही जो मिशन में आते हैं और धाम में आते हैं। तो हमारे साथ महेंद्र सल्लन जी, जो बाली साहब के दामाद जी हैं, तो वो भी अभी कल ही इंडिया से वापस आए हैं कनाडा। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी 2 मिनट बाली साहब के बारे में, क्योंकि वो अंतिम यात्रा में शामिल थे, तो हम चाहते हैं वो भी 2 मिनट बाली साहब को श्रद्धांजलि दें। महेंद्र सल्लन जी, वेलकम टू धमा वेव्स एंड वेलकम टू कनाडा बैक। अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को, अनम्यूट कीजिए जी, आप म्यूट हैं। जय भीम नमो बुद्धा। सभी को जय बाबा। मैं वाली साहब के, देखो मैं तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू गाइस हियर बिकॉज मिस्टर चरण दास संधू जी, मैं इनको भी मिला जलंधर में। तो गद्दी जी साहब तो है, क्योंकि ये वाली साहब के जो जितने भी साथी हैं, देखो इनकी जब इन्होंने वाली साहब को सीखा, तो हमें इसकी आई एम वेरी प्राउड ऑफ you guys that you will be blessed, and I'm very happy to see you, and I'm very happy to listen to, so I can learn from you guys. That's all I have to say, and I will be helping all my community wherever I go. I will help and stay with your blessing. Yeah, we know that. Thank you, thank you, Mindaji. Yeah, we know, like always, you are helping mission. कहीं भी कोई बुक रिलीज करना है, जहाँ कुछ ऐसे लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप हमेशा आगे रहते हैं धम के लिए और बाबा साहब मिशन के लिए। So I go back to Dr. Sujata ji, Nagpur. Please take over, Dr. Sujata ji. Thank you so much for today's you host the program. Thank you very much. थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। बहुत अच्छी बात हमारे समक्ष श्री चरणदास जी ने रखी थी। बाली जी की यार बाली जी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी की जो हमें नहीं पता थी। जितना पढ़े थे उनसे कहीं गुना छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई। तो इतनी अच्छी बात उनकी है कि हाली पानीपति अपने शब्दों में कहते हैं कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। तो वाकई इस तरह बाली जी जो है उनके कार्य बहुत अद्भुत और महान है, लेकिन भले ही वो हमें छोड़ के गए हैं, लेकिन उनके विचार हमेशा के लिए अमर रहेंगे हमारे दिमाग में, हमारे कार्य के माध्यम से वो सामने आएंगे। तो हम पूरी धमावे की टीम की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यही मनोकामना करेंगे, यही हम सभी से मतलब मंगल कामना करते हैं कि सब उनके विचारों के हिसाब से आगे बढ़े, उनके विचारों के हिसाब से अपने कार्य को चलाते रहे। तो आज हमारा जो कार्यक्रम के दौरान यहाँ हरबंदवीर जी ने अपने विचार रखे, चरणदास जी ने बहुत अच्छी बातें रखी, सोहनलाल जी सांपला जी ने इन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी। साथ में हम देखेंगे कि मोहम्मद सल्लन जी ने भी अपने विचार और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। तो एक महान इंसान आज हमारे दरम्यान नहीं है, लेकिन विचार हमेशा रहेंगे। तो आज मैं हमारी जो वीकली रिपोर्ट रहती है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो मैं आपके समक्ष जो वीकली रिपोर्ट है वो 24 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक की है, जिसमें 24 जुलाई 1917 को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और जरूरी करने का आदेश छत्रपति शाहू महाराज ने दिया था। 24 जुलाई 1921 को कोल्हापुर यहाँ नाभिक छात्रों के लिए छात्रावास की स्थापना शाहू महाराज के द्वारा जो जगह दी गई थी उसका नाम था रंकाला, यहाँ पे की गई थी। 25 जुलाई 1856 को विधवा विवाह का कानून हिंदी सरकार के द्वारा मंजूर किया गया था। 25 जुलाई 1938 को डॉक्टर धर्मकीर्ति जी इनका जन्मदिन रहता है। 25 जुलाई 1950 को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका व्याख्यान हुआ था।
26 जुलाई 1902 को राजश्री छत्रपति शाहू महाराज द्वारा उनके राज्य में बहुजन समाज के लिए 50% आरक्षण लागू करने का आदेश भी दिया गया था। 26 जुलाई 1942 को एक हरिजन जिनका नाम था MLC, इन्होंने गांधी जी को पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तरों को हरिजन पत्रिका में प्रस्तुत किया था, इसलिए ये दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई 1928 को सातारा तहसील के एक गांव के महारों का केस लड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस सातारा में इस तारीख को पहुंचे थे। 27 जुलाई 1942 को वायसराय के कार्यकारी मंडल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हें मजूर मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। 28 जुलाई 1928 को महिलाओं को प्रसूति के बाद मिलने वाली सुविधा के संबंध में जो चर्चा रखी थी उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने भाषण दिया था और अपने विचार वहां पे प्रस्तुत किए थे। 28 जुलाई 1984 को भदन धर्म कीर्ति इनका स्मृति दिन रहता है। 29 जुलाई 1946 को श्री अनिल गजबे इनका जन्मदिन रहता है। 29 जुलाई 1927 को वैश्विक भारत का 9वां अंक प्रस्तुत किया गया था। 29 जुलाई 1933 को कनान नदी को महापूर आया था। कनान मतलब नागपुर के इलाके में आता है, जिसमें कामठी शहर के 40 अस्पृश्य लोगों के घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे। उस समय में कामठी के LN हरदास बाबू, जिन्होंने जय भीम का पहली बार नारा दिया था, उन्होंने आगे बढ़कर पूरग्रस्तों को आश्रय दिया था और उन्हें काफी मदद की थी। 30 जुलाई अभी 2023 और आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के इसमें माना जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस की हम ढेरों शुभकामना देते हैं, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने हमें मैत्री भावना की शिक्षा दी है। और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि धम्मावेश के माध्यम से हम कहाँ से जुड़ रहे हैं। भारत है, इंग्लैंड है, कनाडा है, जर्मनी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस हमारे समक्ष है। तो इनकी हम बहुत बहुत मंगल कामना और शुभकामना आपको देते हैं और आज का वीकली रिपोर्ट यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज पूरी तैयारी के साथ होस्ट भी किया और जो वीकली रिपोर्ट वो भी बहुत अच्छी दी आपने, और बंते जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ हम आज जो मणिपुर में जो कांड हुआ है, जो हमारे लोगों पर जो अत्याचार हुआ है, क्योंकि इंसानियत का जो धर्म है वो ही हमें बुद्ध ने सिखाया है। उसमें कोई जात या कोई धर्म नहीं आता। कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई किसी भी धर्म को वो मानता है, मगर जो इंसान है वो इंसानियत का जो धर्म है वो सबसे बड़ा है। और जो मणिपुर में हुआ है उसकी हम बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि जो हमारी बहन बेटियों के साथ वहाँ हुआ है उसमें जो हम जो राज्य की सरकार है या देश की सरकार है उसको दोषी मानते हैं। क्योंकि राज्य सरकार इसीलिए हम लोग चुनते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं, उस देश के लोग हैं, उस गांव के लोग हैं, उस समाज के लोग हैं, उनकी रक्षा की जाए, उसको न्याय दिलाया जाए। और हम मांग करते हैं जो भी दोषी हैं उसमें वो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और समाज के साथ, वो परिवार के साथ, उन बच्चियों के साथ तभी इंसाफ होगा अगर उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये हम वो मणिपुर की घटना का वो सख्त शब्दों के धम्मावेश की तरफ से हम वो निषेधी करते हैं, निंदा करते हैं। और इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ संजय जो साहब हमारा कुछ जो कहना प्रोग्राम। चाहते हैं? हाँ संजय जी, हाँ साहब, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम उधर ही रहते हैं। हमारा जो प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं और शेयर करते हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि जो हमारा लाइव प्रोग्राम है काफी लोग देश विदेश से सुनते हैं। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड उमेश कुमार सिंह जी, जो बहन मायावती जी के बॉडीगार्ड भी रहे हैं और अभी भी वो समाज का इतना बड़ा काम करते हैं। हमारे जो जंग बच्चे हैं, लड़कियां लड़के हैं, उनको जूडो कराटे की सिखलाई दे हैं फ्री में और उनको देश विदेश में भेजते हैं।
ये डिप्टी कमिश्नर हैं यूपी में बहन मायावती जी के समय। तो ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिशन के लिए, क्योंकि ये भी एक मिशन का हिस्सा है जो हमारे समाज के बच्चे बच्चियों को सही रास्ते पे रखते हैं और उनको सही रास्ता दिखाते हैं, उनको अच्छे कार्यों में लगाते हैं। हम उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और हम अभी लास्ट में हमारे चरणदास जी जो लास्ट वीक से लाहौरी रामबाली जी की जो जीवनी है उसके बारे में हमें बता रहे थे, तो हम इनसे आज का जो क्लोजिंग रिमार्क्स और जो भी और ये कंक्लूजन करना चाहते हैं, इसके साथ हमारे प्रोग्राम की समाप्ति होगी। सो चरणदास संधू जी, एक बार फिर दमावी की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने बहुत ही डिटेल में हमारे जो जो रहबर, क्योंकि हम टाइम टू टाइम जब बाबा साहब चले गए तो हम उनका जीवनी से बहुत कुछ सीखा, और साहब कांशीराम चल गए तो हमने उनका जो फॉलो किया। लाहौरी रामबाली जी जो अभी भी बिछड़े हैं, तो हम उनकी जीवनी से काफी कुछ सीखेंगे। तो हम आप जैसे महापुरुषों से ही हमें जो सेध मिलेगी, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह उनके साथ रहे हैं, उनके जीवनी के बारे में जानते हैं, तो हमें भी उनकी जीवनी से आप सेध देंगे। सो आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। हाँ जी, तो ऐसा था कि हमारे साथी सोलनाथ सापला जी जो जर्मन से जुड़े हैं, उन्होंने जो मैंने बाली साहब पे गाना लिखा है, मेरी तारीफ की उन्होंने, तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई। तो जो मैंने जो गाना लिखा है, उस गाने का नाम मैंने त्याग रखा है। तो त्याग क्यों रखा? बाली साहब से मैंने इंटरव्यू में एक बात पूछा कि अगर अम्बेडकर मिशन को हमने एक शब्द में कहना हो तो वो शब्द कौन सा होना चाहिए? तो बाली साहब ने सोच समझकर मुझे एक शब्द बताया। कहते अगर सारे अम्बेडकर मिशन को एक शब्द में अगर कहना हो तो वो त्याग शब्द हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक इत्तेफाक है कि मैंने सुलेख साहब भी जो हमारे बाली साहब के साथी रहे, अभी भी हैं, वो बाली साहब से 3 साल बड़े हैं। वो भी 20 जुलाई 1927 को पैदा हुए, बाली साहब 20 जुलाई 1930 को पैदा हुए। उनसे भी जब मैंने ये पूछा तो उन्होंने भी त्याग ही कहा। ये इत्तेफाक था अपने आप में। तो मैंने अपना जो गीत था बाली साहब के जीवन के लिखा, उसका नाम त्याग इसलिए रखा था कि हमें त्याग करना है, हर तरह का त्याग, तब जाके मिशन आगे बढ़ता है। देना देना लेना कुछ नहीं। तो कोई शक नहीं जी, जब अभी बुद्ध की जीवनी से अगर देखें तो त्याग ही त्याग है ना। वो भी बाबा त्याग साहब त्याग और त्याग। बाली साहब की जिंदगी तक और साहब कांशीराम की सभी त्याग किया। उनसे यही हम सीखते हैं। तो उन्होंने त्याग किया, हर तरह का त्याग किया। कांशीराम जी ने भी नौकरी छोड़ी, बाली साहब ने भी नौकरी छोड़ी, उन्होंने भी जीवन लगाया, इन्होंने भी लगाया। तो बहुत जल्दी मैं आपको एक गजल बाली साहब के जाने के बाद मैंने लिखी है, वो रिकॉर्डिंग हो गई है, तो अगले वीक मैं आपको वो गजल सुनाऊंगा। तो मैं जो बाली साहब का जीवन है उसके बारे में जो कुछ भी आपसे साझा कर पाया वो बहुत कम है, क्योंकि समय की मजबूरियां होती हैं। तो लास्ट में मैं एक शेर से जो उनके जीवन पे बहुत फिट बैठता है, वो किसी शायर ने लिखा है कि ना मैं गिरा ना मेरे हौसले के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरे हौसले के मीनार गिरे, मगर मुझको गिराने में के लोग बार बार गिरे। बहुत बड़ी। तो इस शेर से हम अपनी बात समाप्त करते हैं। तो एक बार फिर मैं पूरी धम्मावेश की टीम को, आप सबको, आप मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर हो, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बिरदी साहब बैठे हैं, सांपला जी हैं, कैंथ जी हैं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं आपके सामने। नहीं ऐसी तो बात इस बात से हम अपनी बात समाप्त करते हैं। तो जो मणिपुर की आपने बात की, मैं अपनी तरफ से भी इस बात की पुरजोर शब्दों से निंदा करता हूं कि जो कुछ वहां हुआ वो इंसानियत से गिरा हुआ था। वो उस बात ने हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में शर्मसार किया है। तो वो बहुत गुनाहों काम हुआ है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। तो हम अपने मंच से उस सारे के सारा जितना भी ये कुनबा है इनका, जिनमें इंसानियत भी नहीं है, उनकी हम निंदा करते हैं। तो हम तो भाईचारा चाहते हैं। बुद्ध ने तो सारी दुनिया को अपना बनाया, तो हम उसी रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। तो आपका एक बार फिर मैं अपनी तरफ से
अम्बेडकर भवन ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। तो आप सबकी एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। कैंथ साहब, थैंक यू जी एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल की अगले संडे बहुत एक राजकुमार सैनी हरियाणा से है, वो ओबीसी से है और हरियाणा के फॉर्मर मिनिस्टर हैं। तो ओबीसी को वो बौद्ध धर्म में लाने के लिए फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो अगले संडे जी हमारे वो गेस्ट स्पीकर होंगे। अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जल्द ही फॉलोइंग संडे तो ऑलरेडी है, तो कोशिश करेंगे कि मणिपुर से भी कोई ना कोई हम गेस्ट स्पीकर लेकर आए, जो हमें वहाँ की जो सिचुएशन है, क्योंकि हमारा जो कार्य है जे धम्म धम्म ये नहीं कि हम सिर्फ बुद्ध धर्म को ही प्रमोट करते हैं, हम इंसानियत को प्रमोट करते हैं, क्योंकि धम्म बुद्ध ने हमें यही सिखाया है, इंसानियत को कैसे हमने उसका रक्षा करना है, उसके ही कैसे बात करनी है, ने हमें सिखाया है। ये हम चाहेंगे कि मणिपुर से कुछ हम लेकर कोई ना कोई साथी लेकर आए और उनको उनकी बातचीत सुने। तो एंड में मैं डॉक्टर सुजाता जी जो आज के मेन होस्ट थे, मैं उनके रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वो आज का जो प्रोग्राम समाप्त करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर सुजाता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का धम्म का जो प्रोग्राम है वो हमारा प्रारंभ तो धम्म देशना से हुआ। डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी भंते जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात हमारे सामने रखी है और जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनके पास काफी कम समय था, फिर भी उन्होंने समय निकाल के हमें अच्छी बातें बताई है। आज के हमारे मेहमान जो याल बाली जी के साथ रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमारे समक्ष रखी थी। तो चरणदास जी का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी, जो किताबों में भी कुछ बातें नहीं लिखी ऐसी बातें हमें उन्होंने बताई। हमारे प्रोग्राम को और अच्छा बनाने के लिए हमेशा साथ में रहते हैं वीरदी जी। तो वो ऐसा लगता है हमारा पितृ छाया जैसे रहता है, तो हर बार वो हमें मदद करते हैं। और साथ में हमारे परम जी सर जी, वो भी हर बार साथ में रहते हैं। मतलब हमारी टीम जो है बहुत ही सक्षम है, बहुत मजबूत है हमारे साथ, और हमेशा बने रहते हैं महेंद्र सल्लन जी, जो बहुत हमें मोटिवेट करते हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जर्मनी से ऑनलाइन जुड़ना बहुत आसान बात नहीं है, फिर भी सोहनलाल जी हमारे साथ में रहते हैं और अपनी बातें रखते हैं। तो सोहनलाल सांपला जी का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम पूरे धम्मावेव की टीम के मेंबर्स का हम ये कहेंगे कि उनकी और दिन ब दिन ऐसी और प्रगति करती जाए, अच्छे विचार हमारे समक्ष रखते जाए। तो इस तरह से आज का जो प्रोग्राम हमने जो धम्मावेव के माध्यम से रखा, इसको आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले रविवार को ठीक 8 बजे यही प्रोग्राम ऑनलाइन रहेगा। और अभी अगर आपको कोई भी प्रश्न रहता है तो आप मेल के माध्यम से कर सकते हैं। और अगले संडे के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, हमारी टीम भी पूरी तरह से तैयार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस तरह शायर ने नरगिस के फुੱਲ बारे कहा है, ठीक उसे तरह दुखी ਅਤੇ पीड़ित मनुखता के भले ਲਈ इंसान रूपी मसीहा सदियां बाद इस धरती ते जन्म लेंदा है। इसे तरह के मसीहा ने साडे प्रेरणा स्रोत लाहौरी राम बाली जी, जिन्हां ने अपनी जिंदगी का पल पल मिशन के लिखे लाया है। इसे करके अंबेडकरी लोग अज उन्हां दी याद नूं दिलां विच समोई बैठे ने। 20 जुलाई 1930 ਨੂੰ पैदा होए बाली साहब नूं बाबा साहब तो बहुत कुछ सीखण दा माण हासिल है। सैकड़े किताबां दे लेखक ਅਤੇ पिछले 65 साल तो भीम पत्रिका अखबार के मुख्य संपादक अज देश विदेश के अंबेडकरी लोग उन्हां विच डॉक्टर अंबेडकर का अक्स देखते ने। उन्हां दे जीवन नूं समर्पित पेश है गीत त्याग। गीत चरण दास संधू, आवाज सन्नी सलीम।
ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਖਾਵਤਾਂ ਦਾ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਮ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਮ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਆਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਲਆਰ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਲਿਖਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੌਫ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਆਇਓ ਘਰ ਘਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਓ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਓ ਹੌਸਲਾ ਪਰਵਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਾਟ ਚ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸਰਨ ਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਜਿੱਤੇ ਜੋ ਗੱਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜੋ ਗੱਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਸਾਥੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਨਾਮ ਰਹੂ ਸਤਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ
अच्छा